सबसे पहले समझते हैं प्लस को, सॉरी सही और गलत को, ठीक है ना। सही और गलत क्या होता है? सही का हमारा देखो, सही ये वाला होता है, क्या होता है? ये वाला सही मतलब होता है पॉजिटिविटी में लेते हैं सब लोग, सकारात्मक रूप में, यार ये चीज सही है, और सही का बड़ा नाम है, ठीक है ना, और गलत का नाम नहीं है। समझते हैं इसको कैसे। सही को सही क्यों कहा गया, ठीक है, इसका रीजन है, इसके माध्यम से समझते हैं कि सही सही में कभी हम क्या करते हैं, सही में हमारी दो लाइनें होती है। देखो समझो, इसमें दो लाइनें होती हैं, एक आती है ऐसे और फिर एक जाती है ऐसे, यही होता है, दो लाइन होती है। दोनों लाइन हमें सिखाती हैं कि जीवन में जब भी ये लाइन यहां से लेके यहां नीचे आती है, ठीक है ना, तो ये बताती है कि कभी भी तुम्हें जीवन में कठिनाई आए, या आपको हार का सामना करना पड़े, या मुसीबत आ जाए, कठिनाई आ जाए, और जब आप नीचे जा रहे हो, यानी कि अपने लेवल से नीचे जा रहे हो, ठीक है ना, तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और कड़ी मेहनत करके, ठीक है ना, यानी बर्बाद होने के बाद आबाद हो जाना, हारने के बाद जीत जाना, गलत के बाद सही हो जाना, ठीक है, और यहां से फिर से हमें उसी दिशा में, अपोजिट दिशा में उठ के और अपनी ऊंचाइयों को बढ़ा देना है। तो ये हमें सही का साइन यानी सिंबल्स, सही का ये सिखाता है। ऐसे ही राइट नहीं हो गया, इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है सोचने की, समझने की। समझो इस चीज को ध्यान से, कि पहली लाइन हमें सिखाती है कि जब भी आप पे कठिन समय आए, आप नीचे जाओ, डाउन हो, तो उस समय आप हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, तो ये लाइन रुक जाती है वहीं, ठीक है। और जब आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, ठीक है, समय दोगे, तो उसके बाद ये लाइन फिर से उठना शुरू हो जाती है विपरीत दिशा में, ठीक है ना। यानी गलत वाली जो संगत ये है, इसे ये इधर छूट जाती है, और सही वाली हमारी इधर उठाती है। तो ये दो लाइनों का कॉम्बिनेशन, ये वाली लाइन मुझे हराना सिखा रही है, मेरी परिस्थितियों से लड़ना सिखा रही है कि तुम लड़के हार चुके हो, और ये वाली लाइन यहां से संघर्ष करके, हार्ड वर्क करके मुझे जीतना सिखा रही है। इसलिए ये चीज सही हुई है। कोई चीज सही तब होती है कि हारने के बाद, यानी गिरने के बाद उठ जाओ, वो ज्यादा मानने रखता है। अगर तुम किसी भी चीज पे, जैसे आपके बैकग्राउंड पहले से सही है, जैसे कोई पैसा वाला है, फिर उसका बाप भी पैसा वाला, बेटा भी, नाती पोते सब सबके सब ऐसे हैं, तो फिर उससे क्या फर्क है, उसे सही और गलत कोई मायने नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो पीछे से चला रहा है। लेकिन जब भी कोई गरीब परिवार का बच्चा, गरीब घर का बच्चा जब नौकरी लगती है और तरक्की करता है, उसका कितना नाम होता है, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों से उठ के आता है। तो ये वाली जो लाइन है हमारी विपरीत परिस्थितियों में नीचे गिरा देती है, ठीक है, परिस्थितियों में। और ये वाली लाइन क्या है, मेहनत और संघर्ष करो, तो ये वाली लाइन हमारी क्या लेके आती है, लगन से ऊपर उठा देती है। तो ये बन जाता है हमारा पूरा का पूरा सही शब्द। समझ गए या नहीं समझ गए? तो इस लाइन ने हमें क्या सिखाया, दोनों लाइनों का अलग मीनिंग है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम जिंदगी में सही से सीख सकते हैं कि सही को इसलिए सही कहा गया कि जब भी हम गिरे फिर से उठे, ठीक है, जब भी हम बर्बाद हुए फिर से आबाद हुए, यही हमारा सही है। इसलिए इसे ये वाला चिन्ह दिया गया है, ठीक है। कभी कहा है कि ये वाला चिन्ह दे दो भाई उस सही के लिए, दिया है कभी? नहीं दिया। कभी ये कहा है कुछ और दे दो? नहीं ना, हमेशा ये लगाया जाता सही के लिए। क्यों? इसलिए लगाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आई है? ठीक है। अब समझते हैं हम किसका, अब समझते हैं हम गलत का, ठीक है ना। गलत का कैसे समझते हैं? सही वाला समझ में आ गया होगा, कुछ हटके ही बताया मैंने आज। गलत का बताते हैं। गलत को गलत क्यों कहते हैं, इसको क्यों गलत कहा गया है? इसे गलत इसलिए कहा गया क्योंकि ये इसकी दोनों लाइनें, जैसे सही वाले में हमने देखी थी कि एक नीचे के लिए हमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ना और डाउन कर रही थी, ठीक है ना, हमें बर्बाद करती जा रही थी, उसी में हमने मेहनत करी और संघर्ष किया, उसके बाद लगन लगाई और हम ऊपर उठ गए, तो सही हो गए। इसकी दोनों लाइनें क्या करती हैं कि दोनों ही वे में ये हमें गलत डिमोटिवेट करती हैं। ये वाली लाइन भी नीचे ही आती है, यानी ऊपर से नीचे लेके आ रही है, बर्बाद कर रही है, या और दूसरी लाइन भी नीचे से ऊपर से नीचे लेके आ, नीचे से ऊपर से नीचे लेके आ रही है, ठीक है ना। यानी ये वाली लाइन जो कभी गलत का साइन आपने लगाते हुए देखा है, हमेशा कैसे लगाते हैं, ऐसे फिर ऐसे, यही तो करते हैं। यानी इस लाइन को भी ऊपर से नीचे लेके आते हैं और इसको भी ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तभी हमारा क्या होता है, गलत। यानी कि दोनों लाइनें हमारी नेगेटिविटी दर्शा रही हैं, यानी ये भी हमें नीचे लेके आ रही है और ये भी हमें नीचे लेके आ रही है। समझ में आ गई? इसलिए ये गलत का साइन दिया गया, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में, यानी हर परिस्थिति में हम गलत होते हैं। सवाल तुम्हारा गलत है तो क्या निशान लगा दिया जाता है, ये वाला, कि तुम हर तरफ से गलत हो गए, ठीक है। और सही होता है तो तब बताया जाता है कि तुम गलत करके उठ के आए हो, तो ये सही वाला हो गया। और गलत का यही वाला हो गया कि तुम दोनों तरफ से, यानी ये लाइन भी तुम्हें इंडिकेट गलत कर रही है और ये भी गलत कर रही है।
जब दो गलत चीजें जुड़ जाती हैं तो क्या कर देती हैं, गलत कर देती हैं। और इसमें क्या है, ये एक दूसरे का सपोर्ट करती है, जब नीचे आती है वहीं से हुनर रखती है और हिम्मत रखती है, हौसला रखती है, और फिर हार्ड वर्क करके ऊपर उठ जाती है, इसलिए वो सही हो जाती है। और ये दोनों ही परिस्थितियों में, ये भी नीचे और ये भी नीचे, तो क्या हो गया, दोनों ही परिस्थितियों में दोनों ही लाइनें नीचे लेके आ रही है हमें, यानी बर्बाद कर रही है, यानी गलत है। इनके मतलब समझ में आया आपको, ठीक है ना, इसका मतलब ये आया समझ में, ठीक। अब समझते हैं आपको, ये तो आपने सही और गलत को समझा। तो जब तक हम इसे, हमें सीखने को मिलता है कि जब तक हम किसी भी चीज को धैर्य से नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, लगन नहीं लगाएंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम सही नहीं हो सकते, ठीक है। गलत होने के लिए तो अपने आप ही वो तुम्हें डिमोट कर देंगे, किस्मती और जो आपके क्या कहते हैं, मतलब माहौल है, जैसे भी है, आपका आलस, त्याग, क्रोध, गुस्सा, जैसे जितनी सारी चीजें ना, यही आपको गलत साबित कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें गलत से सही बनना है। देखो, गलत में एक और चीज है, गलत एक मायने में गलत भी होता है, अगर गलत से भी हम सीख जाएं, गलत से भी अगर हम सीख जाएं, तो भी हम दो गलत मिलकर भी सही हो सकते हैं। वो कैसे, देखो, कभी गलत का साइन देखा है आपने, ये वाला गलत का साइन क्या है, ये, ठीक है। इसको अगर हम दो पार्टों में डिवाइड कर दें, कैसे, ए ऐसे, ये वाला, यानी ये नीचे का हिस्सा हो गया और ये वाला मेरा ऊपर का हिस्सा हो गया, ठीक है। अगर इसको देखा जाए कि मैं यहीं तक आऊं, इसमें गलत में ये यहां तक आऊं, ठीक है, और इसके बाद मैं ये नीचे ना जाऊं, इसके बाद मैं इधर उठ जाऊं, तो मैं क्या है, एवरेज में आ जाऊंगा। किस में आ जाऊंगा, एवरेज में, कि मैं जितना गलत हुआ था, जितना डाउन हुआ था, उतना मैं ऊपर भी आ गया, तो मैं बराबर की पोजीशन पे आ सकता हूं। गलत से मैं सही तो नहीं हो सकता, लेकिन बराबर की पोजीशन पे आ सकता हूं। कि अगर मैं इस वाली लाइन से ये सीखूं कि इस पे अधवर तक, यहां तक गलत आऊं, यानी कि ये, और फिर यहां से फिर से ऊपर छूट जाऊं, यानी ये सिखाती है कि जब भी आप गलत दिशा में जा रहे हो तो आधे रास्ते में ही रुक जाओ, यानी जहां तक आप जा रहे हो वहां से पहले ही रुक जाओ। वहां से भी अगर वापस हो जाओगे, वहां से भी सुधर जाओगे, तो आप सक्सेस नहीं होगे, लेकिन गलत भी नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो ये लाइन अगर हम पूरी तरफ से इस लाइन को यहीं तक छोड़ के फिर यहां से लौट जाते हैं वापस ऊपर को, तब भी हम एक बराबर की पोजीशन में आ जाएंगे, यानी समाज में रहने लायक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बेस को, इसको चीर के चले गए, इस जंक्शन को चीर के चले गए दोनों रेखाओं से, तो हम गलत हो जाएंगे। तो इसमें भी पॉजिटिव साइन आ सकता है कि अगर हम अधवर में अपनी बुराइयों को छोड़ के भलाई के मार्ग पर दोबारा लौट जाएं, तो हम सही हो सकते हैं। और इनको इतना बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि ये और ऊपर निकल जाए, तो यानी ऊपर का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ में आई या नहीं आई, यानी हम इतनी मेहनत करें कि जितने गलत हुए थे उतने ऊपर आ जाए। सही में भी तो हम इतने गलत हो गए थे, इतने डाउन हो गए थे, लेकिन हमने मेहनत करी तो फिर ऊपर आ गए। अगर इसे ही, यही लाइन अगर हमारी और नीचे आ जाती, ठीक है, और दूसरी भी आ जाती, तो क्या हो जाती, गलत हो जाती। तो ये दोनों चीज हमें क्या सिखाती है, सही और गलत,